तो फाइनली अनंत अंबानी की शादी खत्म हो चुकी है और इतनी लंबी तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं है दोस्तों, जितनी लंबी ये शादी चली है। मतलब रोज उठो सांस लो, एक नया सेलिब्रिटी इंडिया में आया होता है अनंत अंबानी की शादी अटेंड करने। दुनिया के कोने कोने से लोग बुला लिए, जॉन सीना को बुला लिया, अली को बुला लिया। अब दोनों को मिला के इनका अखाड़ा तैयार करवा दो, अंदर ही दंगल करवा देना। और काफी लोगों का तो ये भी कहना था कि जॉन सीना स्पेशली अनंत अंबानी को शादी में उठाने के लिए आया है। देख रहा है विनोद कैसे एक दर्जन लोग मिलके एक आदमी को उठा रहे हैं। वैसे वो एक आदमी चाहे तो करोड़ों लोगों की जिंदगी ऊपर उठा सकता है। पर दोस्तों बात यह है, ये पहली ऐसी शादी थी जिसमें शगुन हम सब ने दिया पर इनविटेशन हम में से किसी को नहीं मिला। ना नको बिल्कुल नहीं। मतलब जियो के रिचार्ज के पैसे बढ़ा दिए अंबानी भाई ने, समझ गया बेटे की शादी है, खर्चा होता है बढ़ा दो, पर एटलीस्ट हमसे लिए हुए पैसे का सही इस्तेमाल तो करो। ये 83 करोड़ में चड्डी में उड़ती सोनपरी क्यों बुला ली? भाई साहब उसको कपड़े पहनने नहीं आते, तुम उसको 83 करोड़ दे रहे हो। खाली कितना खर्चा किया था तो एक बेल्ट और एक शर्ट और दिला देते, कैसा चड्डी में नाच रहा धनंगा सा। वैसे जितना पैसा दिया था अंबानी जी ने, अगर नंगू पुंगू होने को नाचते तो वो भी नाच लेता और पैसा तब भी वर्थ नहीं निकलता। बाकी ऐसा कच्चे वाला आदमी अगर ढूंढना चाहते तो बहुत से दद्दू मिल जाते इंडिया में। और अगर पैसे बचाने होते तो 80 रुपए के पौए में इससे बढ़िया प्रोग्राम दिखा देता कोई भी नशेड़ी। और मेरे को तो भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा था शादी हो रही है या कॉन्सर्ट। कहीं जस्टिन बीबर आ रहा है, कहीं रिहाना आ रही है, कहीं वो काम डाउन वो वाला सिंगर आ गया। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मतलब सलमान खान को कोई चीज इतनी ज्यादा देर तक झेलते हुए मैंने पहली बार देखा है। बाकी सेल्लू भाई की झेलने की क्षमता कितनी ज्यादा है ये तो उनके पास्ट को देख के हम सबको ही पता चल जाता है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर दोस्तों जब इतने सारे फॉरेन से सिंगर बुलाए गए तो काफी ज्यादा खर्चा किया अंबानी जी ने। पर इस बात पे फेसबुक पर बैठे हुए राजू बत्तीलाल को बड़ा बुरा लगा और उसकी सिंपैथी थी अरिजीत सिंह के साथ। अनंत राधिका की शादी में सिंगरों की फीस, विदेशी सिंगर 75 करोड़, 83 करोड़, 109 करोड़, भारतीय सिंगर 50 लाख। बस यहाँ मेरे पास 50 रुपए नहीं है रिचार्ज करवाने को। और इस राजू बत्तीलाल को अरिजीत सिंह के लिए बुरा लग रहा है जिसकी फीस 50 लाख रुपए है। बाकी दोस्तों खुशी की बात ये है फाइनली शादी खत्म हो चुकी है। मतलब अंबानी जी भी थक गए थे पैसा खर्च कर करके, हम लोग थक गए थे रील देख देख के। मतलब तुम सोचो रोज सुबह उठ रहे हो रील दिख रही है, शादी दिख रही रील, इंस्टाग्राम शादीग्राम और ये अनंत अंबानी ग्राम बन गया था। और बेचारे बॉलीवुड वाले अलग थक गए थे, उनका तो रोज का रूटीन हो गया था, रोज सुबह उठो नहाओ धो रेडी हो और शादी में पहुंच जाओ। वो भी सोच रहे थे शादी है या मूवी की शूटिंग, खत्म ही नहीं हो रही। तुमने तो बोला था शादी में जा रहे हैं, ये तो अवार्ड शो है। शादी ही है पगलू। बेबी पेट छुपा लो। एब्स छुपाने के लिए थोड़ी ना बनाए हैं पगलू। अंदर जाके दीपिका कैटरीना से दूर रहना। तू नाक मत पूछना इधर उधर इमड़ी। छैया छैया की प्रैक्टिस कर ली तुमने? हाँ कर ली, हर बार वही करना पड़ता है। मैंने किया था, तौबा तौबा मैंने। अब यहाँ मत नाचने लगना लंगूर। ये वो बोल रहा है गाना गाओ। यहाँ गाएगी तो बाहर जाएगी, समझी? वेब सीरीज देखी सबने मेरी? वेब सीरीज अरे प्रमोशन करके परफेक्ट कपल वाली रील खराब मत कर जानू, वो टेढ़ी स्माइल मत करना। अरे फिर डिम्पल कैसे दिखेंगे मेरे? मतलब शादी कम और बॉलीवुड का मीटअप ज्यादा लग रहा था। और कुछ तो बॉलीवुड के ऐसे पिछड़े पिछाड़ी आ गए थे जिनको ना मीडिया वाले पहचान रहे थे ना हम। ये कौन है? यार ये कौन है? ये कौन है? ये कहाँ से दिख रहा है? मैं भी यही सोच रहा था कि किस किस को बुला लिया, कौन कौन आ गया, पहचान ही नहीं पा रहे। मतलब काफी ज्यादा क्रिएटर भी आए थे 3-4 शादी में, जिनको किसने बुलाया किसी को नहीं पता, पर ये पहुंच गए थे। मैंने तो सुना है पैसे देके गए थे। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बढ़िया यार, कभी ये लोग कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं, कभी अंबानी की शादी में पहुंच जाते हैं। क्योंकि अगर अंबानी जी खुद से बुलाते तो उनके पास और भी बेटर ऑप्शन थे यूट्यूबर और क्रिएटर्स में बुलाने के लिए। और आप बताओ कमेंट में आपके हिसाब से किस यूट्यूबर के पास इन्विटेशन आना चाहिए था इस शादी का। बाकी आप सोच रहे हो बॉलीवुड का सब दिख गए, रणवीर सिंह कहाँ है? वो बारात में बंदर नाच कर रहा। लोगों को एलोन के ऊपर शक है कि वो एलियन है, मेरे को इसके ऊपर है। भाई ये इतनी ज्यादा एनर्जी इंसान के अंदर नहीं हो सकती, जब देखता हूँ तड़कता फड़कता ही रहता है। बाकी दोस्तों इस शादी में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस टाइप सिचुएशन हो गई थी। सब आए थे, बॉलीवुड वाले, साउथ की मूवीज वाले, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन तो थे ही, संत साधु तक आए थे। और फिर बारात में वही हुआ जिसका डर था, एसआर कैसे छैया छैया करवा लिया गया। तो
अर्ज किया है पैसे की पावर बहुत ज्यादा है, भले ही कमाने के लिए भूलनी पड़े नेकी। पैसे की पावर बहुत ज्यादा है, भले ही कमाने के लिए भूलनी पड़े नेकी। और अगर कोई तुमसे बोले मनी कांट बाय यू एवरीथिंग, तो शायद उन्होंने अंबानी की शादी नहीं देखी। यहाँ पर पैसे कम या ज्यादा की बात नहीं होती, यहाँ पर अंधे पैसों की बात होती है। और ये लोग पैसा ऐसे उड़ाते हैं जैसे कि बालक नहीं होता, मार्केट में जाता है, रेट से मतलब ही नहीं, ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए। मतलब राधिका ने जो साड़ी पहनी थी वही 345 करोड़ की थी। 345 करोड़ की ये साड़ी है और 141 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम कुछ महंगा लाए और पड़ोसी आके बोल रहे हैं कि इससे तो अच्छा सस्ता मैं दिलवा देता, तो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, इनके साथ भी हो रहा है। इनके कमेंट में औरतें बोल रही है ये साड़ी तो मैं 500 में दिलवा देती। अरे बहन, उसमें हीरे लगे हुए हैं, असली हीरे। अगर एक हीरा भी 1 करोड़ का हुआ फिर कैसे दिलवाती 500 रुपए में। और दोस्तों, अगर मुझे शादी में बुलाया जाता, मैं तो राधिका के पीछे पीछे घूमता रहता, एक आध हीरा गिरे और मेरी पुश्ते बैठ के खाएं। बाकी बेचारी नीता अंबानी के नेकलेस को तो मार्केट में कॉपी करके सस्ते में बेचना भी शुरू कर दिया लोगों ने। नीता अंबानी जी ने जो नेकलेस पहना है वो ये आ गया है 178 रुपए का, ठीक है, 178 रुपीज फुल लेंथ। वाह मेरे शेर, क्या कॉपी करी है, सिर्फ 19-20 करोड़ का ही तो डिफरेंस है। बाकी दोस्तों, ये शादी टोटल हुई थी 5000 करोड़ रुपए में। और अभी सबसे ज्यादा गूगल किए जाने वाला टर्म है कि अगर आप 5000 करोड़ को 141 लोगों में बांटोगे तो कितने रुपए पर पर्सन आएंगे। उनने पैसे दिए तो नहीं, और ऊपर से जियो का रिचार्ज बढ़ा के तुमसे ले और लिए, और लिए तो लिए, उसका कुछ अच्छा इस्तेमाल करते नहीं। करोड़ों की घड़ी दे दी किनको? जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। ये भेदभाव क्यों यार ये अमीरों को कौन समझाए यार, तुम लोग आपस में गिफ्ट मत दो, हम गरीबों को दो। वो बॉलीवुड वाले, उनके पास वैसे ही बहुत पैसा, उनको जरूरत नहीं है घड़ी वड़ी की इतनी महंगी, उनका समय ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। बाकी मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा था अंबानी जी ने उन्हें गरीब फील करवाने के लिए दी है कि तुम सबको इतनी महंगी महंगी घड़ी दे रहा हूँ, फिर भी तुम सबसे ज्यादा महंगी घड़ी अनंत के ही पास है 45 करोड़ की। पर दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि अंबानी जी की फैमिली में सब पैसा उड़ा रहा है। एक समझदार आदमी है जो पैसे बचा रहा है, सॉरी औरत, जो उनका एक और बेटा है ना, उनकी जो वाइफ है वो फुल पैसे बचाती है दोस्तों, उसको सेविंग करना आती है। यहाँ तक कि उसने कपड़े तक नए नए खरीदे, पुराने रिपीट करे जो खुद की शादी में पहने थे। ये वीडियो देखकर मुझे तो समझ आ गया दोस्तों कि अंबानी ये लोग कपड़ों पे इतना खर्चा क्यों करते हैं। तुम सोचो, इतना ज्यादा तो बंदर अपने बच्चों पे नजर नहीं लगता जितना ये मीडिया वाले अंबानी पे रखते हैं। भाई इनकी सब पे नजर है कि क्या चल रहा, क्या नहीं हो रहा, किसने क्या पहना, किसने क्या रिपीट कर लिया। और ऊपर से ये शादी इतनी लंबी चली है, 9 महीने समथिंग तो चली होगी। इतने देर में तो यहाँ पे शादी होके दादा दादी पोता पोती एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं अपने बच्चों से। पर जब इतनी लंबी शादी चलती है तो आदमी थक जाता है। पर नहीं, यहाँ तो अंबानी से थकना तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे मीडिया वाले। बेचारी वो बहू जो पैसे बचाने वाली है वो सो गई, तो उसके ऊपर इल्जाम लग गए, सो गई, आ गई आलस, देवर से प्यार नहीं करती। आई कैन फील यू श्लोका जी, बेचारी उठते ही भूल गई कि क्या हो रहा है, ये कहाँ पहुंच गई मैं, हैं? ये क्या हो रहा है, बाजू में मोदी जी क्यों बैठे, ये कैसा सपना चल रहा है। फिर उसको याद आया शादी में हूँ, देवर की शादी हो रही है। बाकी दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि अंबानी इसके घर में ये पहली शादी है, इससे पहले भी 2 शादियां हो चुकी है। पर जैसा ये प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं वो दोनों सोतेले तो नहीं थे। यहाँ तक कि नीता अंबानी तो अपनी बेटी का नाम तक भूल गई बीच में एक स्पीच में। सबसे छोटा अनंत, हमारे घर की बेटी ईशा। इतने महीने तक शादी चले दोस्तों तो इंसान दूल्हा दुल्हन का नाम तक भूल जाता है। नीता अंबानी जी भूल गई तो क्या बड़ी बात हो गई। बाकी अंबानी जी, आप मेरे मुंह पे 1-2 करोड़ मार दो, मैं ये पूरा इंसिडेंट ही भूल जाऊंगा। बाकी नीता अंबानी जी अपने नाती का नाम नहीं भूली। नाती उनका जितना ज्यादा मस्तीखोर मजाकिया है वो भूलने भी नहीं देगा। बाकी दोस्तों, बच्चे आपको क्या लगा करोड़पतियों के अलग होते हैं ना? नको, बिल्कुल नहीं, सब एक जैसे चिलत्तरी। हमारा सबसे प्यारा पृथ्वी भी यहाँ है। पृथ्वी आ जाओ। आओ, कितना संस्कारी बच्चा है, आते ही माँ के पैरों में लोट मार दी। नाम भी पृथ्वी है और पृथ्वी से जुड़ा हुआ भी है। बाकी दोस्तों, काफी लोगों का ये भी कहना है ये एक लौता ऐसा बच्चा है जो रोते हुए नहीं आया था, ये हंसते हुए पैदा हुआ था। यस, अंबानी घर पैदा हो गया, लॉटरी लग गई, ऐसा ही पैसा। बाकी अंबानी लोग अपने बच्चों को कितने प्यार से रखते हैं ये तो तुम तभी समझ गए होगे जब अनंत अंबानी को दोनों हाथ पकड़ के ऐसे ला रहे थे जैसे कि बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है और माँ बाप उसको छोड़ने जा रहे हैं। सबने हीरे जवाहरात पहने, महंगे महंगे कपड़े पहने, पर मेन आदमी जो कमा रहा है वही सबसे सिंपल घूम रहा है, देख लो दोस्तों। और बाकी नॉर्मली लोग शादी में घोड़ी पर बैठ के आते हैं, पर अंबानी जी का सुपुत्र ना, नको, बिल्कुल नहीं।
काफी लोगों का कहना है कि घोड़ी थोड़ी सी जख्मी हो जाती, इसीलिए स्कूटी का इस्तेमाल किया गया। बाकी अंबानी जी के पास तो हाथी की व्यवस्था भी है। फोन बज रहा है। घोड़ी असल में जख्मी हो गई, इसीलिए स्कूटी आई। थम्बा मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, कोई घोड़ी जख्मी नहीं हुई, कोई सीरियसली नहीं लेगा इसको। बाकी दोस्तों अनंत अंबानी को भी पता था कि उसकी जो शादी है वो नॉर्मल शादी नहीं है, वो मैराथन की रेस है जो बहुत लंबी दौड़नी है। तो भैया जी एथनिक वेयर के साथ स्पोर्ट्स शूज पहन के आए थे। ये स्पोर्ट्स शूज क्यों पहने हैं रे तूने? मम्मी मेरे पैर दुखते जूती में। और जो मेरा बैंक अकाउंट और जेब दुख रही उसका क्या है? अरे थम्बा, इसमें अनंत अंबानी की बिल्कुल गलती नहीं है। यहाँ हम लोग शादी को देख देख के थक गए, वो तो बेचारा पार्टिसिपेंट है, उसके पैर नहीं दुखेंगे क्या? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। उसके चेहरे पर आप दुख, दर्द और थकान ऑलरेडी देख सकते हैं दोस्तों। और सोचने वाली बात यह है कि अभी तो मेन शादी शुरू भी नहीं हुई है, ये तो सिर्फ शुरू की रस्में हैं। अभी मेन शादी में तो पहुंचना बाकी है और हमारा दूल्हा ऑलरेडी लूला हो चुका है, क्योंकि इतना कार्डियो तो बेचारे अनंत अंबानी ने जिंदगी भर में नहीं किया जितना उसको शादी में करवा दिया गया। कितना क्यूट मूवमेंट, कितने खुश हैं दोनों की फाइनली उनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो गई। उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा होगा। वैसे दोस्तों ऐसा किसी को भी यकीन ना हो, अगर शादी इतनी लंबी चले तो आदमी को ऐसा लगे कि अच्छा हो गई क्या, हो गई। बाकी दोस्तों इन लोगों की मर्जी है, ये चाहे तो साल भर भी शादी की सालगिरह मना सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता इन्हें। ना पैसा, ना हम, ना आप, मजे ही मजे। पर दोस्तों सबके मजे और सबकी किस्मत उनके हाथों में कहाँ होती है अंबानी जी की तरह। मेरी तो आपके हाथ में है। तो अगर मुझे थोड़ा बहुत भी खुश देखना चाहते हैं तो वीडियो लाइक कर दें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर अभी तक नहीं किया है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। और जो लोग बिग बॉस की रोस्ट देखना चाहते हैं वेट करो, आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है। ओके तो इसको जल्दी से लाइक कर दो। मम्मी अंबानी जी कितने खुश हैं देखो। क्या मतलब मेरे जैसी औलाद नहीं है, खुश तो होना ही था।